और जो भी जिन्होंने भी अपनी दुल्हन को बिठा दिया है वो वापस स्टेज से उतर जाएं। और जितने भी जेंट्स हैं, जेंट्स की गुजारिश है कि सभी स्टेज से नीचे उतर जाएं। जेंट्स लोग इधर आ जाएं, ये काम लेडीज लोगों को करने दें। सही बात है। तू तो बैठ जाती है पास। बाकी जो लेडीज है वो उतर जाए, एक दुल्हन के साथ एक जना ही बैठेगा। ये दुल्हनों के स्टेज के पास जितने भी जेंट्स खड़े हुए हैं सभी वहां से हट जाइए। आप सभी से गुजारिश है कि आप वहां से जगह खाली कर दें। इस साइड से भी सभी जगह खाली कर दें। जो दुल्हन के साथ है और जो दुल्हन के पीछे ही बैठे। सीधे बैठो, सीधे लाइन सीधी करो। बच्चों को उतार दो, एक के साथ एक ही रहना। बच्चों को उतारो, बच्चों को। और ये दुल्हन के स्टेज के सामने जितने भी जेंट्स फोटोग्राफ खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप इधर सामने आ जाए। सभी और दुल्हनों को बिठाने के बाद तुझे रास्ता छोड़ दे। नाम का भी आना चाहिए यार। और जो भी बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं वो बुजुर्गों के लिए, ज़ईफों के लिए अपनी कुर्सियां खाली कर दें। आपके आसपास अगर कोई बुजुर्ग नजर आते हैं आप उन्हें कुर्सी पर बिठाइए। और जलसा ज़ेरे सरपरस्ती मोहतरम जनाब मुफ्ती आसिफ रजा मिसबाही साहब के ज़ेरे सरपरस्ती होना है। आप भी यहां पर तशरीफ रखते हैं। जनाब असरार अहमद साहब, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आप भी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम जनाब विकास बामनिया साहब, उप जिला प्रमुख बांसवाड़ा, आप भी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। और मोहतरम जनाब अमजद हुसैन साहब, पूर्व उप सभापति नगर परिषद बांसवाड़ा, साथ ही मोहतरम जनाब जफर अहमद साहब तलवाड़ा वाले, जनाब इकबाल गुलशन साहब अंजुमन सदर चित्तौड़, जनाब मुख्तार कुरैशी साहब अंजुमन सदर उदयपुर, जनाब अख्तर साहब अंजुमन सदर राजसमंद, जनाब उस्मान साहब अंजुमन सदर भीलवाड़ा, जनाब खानशेद खान साहब अंजुमन सदर प्रतापगढ़, और इधर अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा के सदर मोहतरम जनाब शोएब खान पठान साहब भी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप सभी स्टेज पर तशरीफ रखें और बाहर से आए दूसरे मेहमानों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर मुकर्रर जगह पर अपनी तशरीफ रखें। अब मैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने की
इजाजत का तलबगार हूं और मैं इन अशार के साथ आज के इस अजीमुशान इज्तिमाई शादी प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं। खुदा बंदा फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है। बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मशक्कत की, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। उसी के नाम से लब अपने खोलता हूं मैं, उसी के नाम से लब अपने खोलता हूं मैं। वो चाहता है तो कुछ लफ्ज बोलता हूं मैं, वो चाहता है तो कुछ लफ्ज बोलता हूं मैं। हस्ब दस्तूर मुख्तसर कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं हाफिज नाज़िम وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. गुजारिश करता हूँ कि आप आए और जो भी कानून है उनके हिसाब करें। इस प्रोग्राम को मुसलसल कामयाबी की तरफ बढ़ाते रहें। हर साल, पिछले साल भी हम आए थे तो हमको ये लगा था कि अगला साल इससे भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो नज़ारा हम देख रहे हैं, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत, जो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। और आपने हमेशा जो कुछ भी उनकी तालीमात थी उसमें फिजूल खर्ची को उन्होंने खास तौर से शामिल किया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उनका जो अखलाक है, उसको देखकर दुनिया मुतासिर हुई। जो लोग ये समझते हैं कि इससे अलग हटके भी कुछ हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुजूर ने जो कुछ तालीमात दी, जो कुछ कुरान में है, और ख़ास तौर से ये जो आज का ये प्रोग्राम है इज्तिमाई शादी का, तो हम सब समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा था कि अगर आप, मैं एक छोटा सा किस्सा सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि करूंगा सदर साहब अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा से कि आप सांसद महोदय का गुलपोशी के साथ और साफा पहनाकर इस्तकबाल करें। और मैं मोहतरम सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर खानू खान बुधवली साहब का भी इस्तकबाल गुलपोशी और साफा पहनाकर करें। आपका
सरजमीन बांसवाड़ा में, और इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। आप हमारी दरख्वास्त पर इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, उसके लिए इदारा अंजुमन इस्लामिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। और साथ ही मोहतरम जनाब विकास बामनिया जी, उप जिला प्रमुख बांसवाड़ा, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उप जिला प्रमुख महोदय का भी साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर और गुलपोशी से इस्तकबाल करें। अभी हमें प्रोग्राम और चलाना है, लेकिन हमारे जनाब मुख्तार कुरैशी साहब अंजुमन सदर उदयपुर का इस्तकबाल करें। गुलपोशी से शॉल उड़ाकर आप इनका इस्तकबाल करें। साथ ही ये जनाब मुख्तार कुरैशी साहब अंजुमन सदर उदयपुर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। आपका शहर बांसवाड़ा में और इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। और जनाब असरार अहमद साहब, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं अंजुमन सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जनाब असरार अहमद साहब का गुलपोशी और साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। आपका बहुत बहुत खैर मकदम इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। मैं अंजुमन सदर चित्तौड़गढ़ मोहतरम जनाब इकबाल गुलशन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और सदर साहब अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा शोएब खान पठान साहब आपका इस्तकबाल करें, शॉल उड़ाकर और साफा पहनाकर। और मोहतरम जनाब अख्तर खान साहब अंजुमन सदर राजसमंद, मोहतरम जनाब खानशेद खान साहब अंजुमन सदर प्रतापगढ़, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, तो वो अभी हमारे बीच आने वाले हैं। मैं काबीना अंजुमन इस्लामिया और सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी मेहमान हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, आप उन सभी का गुलपोशी और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। हमारे जनाब अमजद हुसैन साहब, पूर्व उप सभापति नगर परिषद बांसवाड़ा, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उनका शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। जनाब धर्मेंद्र जी तेली साहब पार्षद, आप भी हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। आपका भी शॉल उड़ाकर इस्तकबाल किया जा रहा है सदर साहब की जानिब से। और जनाब जफर अहमद साहब तलवाड़ा वाले, आपका भी इस्तकबाल करने के लिए मैं जनाब सदर साहब से गुजारिश कर रहा हूं। जनाब जलालुद्दीन खान साहब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला बांसवाड़ा, आप भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जलालुद्दीन साहब का भी गुलपोशी और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। जनाब खानशेद खान साहब अंजुमन सदर प्रतापगढ़, आप भी तशरीफ ले आए हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी जनाब इशरतुल्लाह खान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जनाब खानशेद खान साहब का भी गुलपोशी और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब अतीत गरासिया साहब भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अतीत गरासिया साहब का भी गुलपोशी और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। हर्षित राणा साहब, मोहतरम जनाब हर्षित राणा साहब भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं नायब सदर जनाब मकबूल खान पठान साहब भी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं सेक्रेटरी साहब से जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप नरेश जी पटेल का भी शॉल उड़ाकर इस्तकबाल करें। साथ ही काबीना अंजुमन इस्लामिया डॉक्टर एलसी मैडा साहब भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर एलसी मैडा को शॉल उड़ाकर और गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल करें।
मोहतरम जनाब कल सिंह महिला साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी इशरतुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप शोल उड़ाकर उनका इस्तकबाल करें। और काबीना अंजुमन इस्लामिया से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर जितने भी लोग तशरीफ फरमा है उनका गुलपोशी और शोल उड़ाकर इस्तकबाल करें। बुलाना चाहूंगा इन अशार के साथ कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। मोहतरम जनाब सांसद महोदय राजकुमार रोज साहब, आप इनका इस्तकबाल कीजिए, ये हमारे बीच तशरीफ लाए हैं और क्योंकि इनको जाना है, आप तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। हमारे अपने वागड़ के युवा नेता, हमारे लोकप्रिय लाडले नेता मोहतरम जनाब राजकुमार रोज साहब। जोहार सलाम। आज मुस्लिम समाज बांसवाड़ा की ओर से सामूहिक विवाह, ये जो निकाह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे बहुत प्यारे अच्छे मित्र खानू खाजी का पूरे पांडाल की ओर से, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की ओर से और मेरी ओर से और पूरे मतलब ये कहे कि मंच की ओर से दिल से स्वागत अभिनंदन। इसी बीच में हमारे पूर्व राज्य मंत्री असराज जी, जो हमारे होम जिला डूंगरपुर से एक जुझारू नेता, इसी बीच में हमारे यहाँ के स्थानीय उप जिला प्रमुख, स्थानीय विधायक अर्जुन जी बामणिया के सुपुत्र विकास जी बामणिया, इसी बीच में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रहे बीएपी के भाई हेमंत जी राणा, और साथ ही हमारे प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और सभी क्षेत्र से हमारे अंजुमन के सदर, और ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, मैं इस कार्यक्रम के लिए सदर साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की गरीब परिवारों के प्रति एक सहानुभूति रखते हुए ये जो तीसरा सामूहिक जो निकाह का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, संचालक महोदय कह रहे थे कि राजकुमार जी को जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो मुझे लग रहा था कि हमारे साथी सब विचार कर रहे हैं राजकुमार जी बहुत दिनों बाद आए हैं, फिर कहां जल्दी जाना है। इस कार्यक्रम की सूचना मुझे जब मिली तो मैंने कहा अवश्य मैं पहुंचूंगा, और आज लंबे चौड़े कार्यक्रम थे, पर मैंने प्रॉमिस किया था और मेरा आना जरूरी था, क्योंकि मैं आज संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद हूं, वो आप सब लोगों की बदौलत है। मुझे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत आप सबने तहे दिल से जो जुनून के साथ मतदान देके मुझे बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया देश की संसद के अंदर, और ये चुनाव कैसा रहा आप सबकी भली भांति जानते हो। क्या क्या कहानियां रही, कैसे कैसे मोड़ आए, क्या परिस्थितियां बनी, तो मेरा फर्ज रहता है, हम खानुका साहब ने हम चर्चा कर रहे थे, जब देश के संसद के अंदर वक्फ बोर्ड की जब बात आई थी, मैंने वक्फ बोर्ड के कानून को पढ़ा, इस बिल को पढ़ा, और मुझे लगा कि ये सरकारें इस देश का आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, इन सब की जो जमीनें हैं उन जमीनों पे पड़ी, और इसीलिए हमने खुल के वक्फ बोर्ड का जो कानून ला रहे थे, जो आज आप सभी से अनुरोध है कि वक्फ वाला जो ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, मेरे से बेहतर सर बता देंगे,
उसका जो टाइमलाइन है शायद 5 दिसंबर जो टाइमलाइन है, इससे पहले जो प्रोसेस है आप सभी और विशेषकर सदर साहब और उनकी जो टीम है, जो जागरूक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, आप सभी मिलके इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत अप्लाई करें। और आज पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और ये सामूहिक जो जोड़े हैं, मेरी ओर से आप सभी को मेरी ओर से बधाई देना चाहूंगा। और चर्चा चल रही थी, सदर साहब आए थे कि एमपी साहब कुछ न कुछ देना पड़ेगा, बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है और आपका मांगने का फर्ज बनता है और हमारा देने का फर्ज बनता है। तो मेरा पहले विधायक रहा, उस समय भी मेरा रहा है और आज भी रहा है कि मैं किसी भी मंच से कोई घोषणा नहीं की। 5 साल विधायक का कार्यकाल निकाला 84 विधानसभा में। कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके चहेते और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन परम सम्मानीय खानू खान साहब, उनके साथ में आज मेरा दूसरा प्रोग्राम है ये। और यहाँ पर उपस्थित हम सब के चहेते और हम सब की आवाज को संसद में बुलंद करने वाले हमारे सांसद साहब श्री राजकुमार जी रोज साहब, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री और सदैव मुझे दोनों हाथों से मेरे सर पे आशीर्वाद रखने वाले परम सम्मानीय असरार जी अहमद साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे वाइस चेयरमैन साहब अमजद जी हुसैन साहब, धर्मेंद्र जी तेली साहब और जफर भाई, तमाम यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आपको सांसद साहब ने काफी सारी बातें बताई है कि इस क्षेत्र में क्या क्या करेंगे, क्या क्या चलेगा। पर इस प्रोग्राम में मैं दूसरी बार आ रहा हूं और पिछली बार भी इसी तरीके का पवित्र प्रोग्राम किया गया था और करीब 29 घर बसाए गए थे साथियों, 29 परिवारों को सहयोग किया गया था। मैं अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं कि आप इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब हमारा मुस्लिम समाज जो है वो एक नेकी के रास्ते आगे बढ़ रहा है और मजबूत होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि हम जो है अब 21वीं सदी के भारत में आ चुके हैं। मेरे युवा साथियों, आप सबके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है इस जाजम से करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। साथियों, हमेशा यहां के मुस्लिम परिवारों ने मेरे परिवार पर जो एहसान रखा है उसको मैं इस जिंदगी में तो पूरा नहीं कर पाऊंगा। साथियों, खानू खान साहब, मैं आपसे बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी साहब के चुनाव होते हैं, यहां की माताएं बहनें, कई ऐसे परिवार हैं जो पैदल दरगाह पे आते हैं और चांदी के पगले भी चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। इससे बड़ा खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकता है साथियों। यहां से मक्का शरीफ जाते हैं और पर्ची लिखकर मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि हमने आपके परिवार के लिए दुआ करी। उसी का कारण है कि आज हम महफूज हैं, मजबूत हैं और आपकी सेवा में है। साथियों, एक वाकया हुआ जब मैं जेदा कोई व्यापारिक काम से गया था और आपके सामने हमारे मेहमान खुसूसी को मदऊ कर रहा हूं इन अशआर के साथ कि दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, एक शख्स बहुत अपना सा लगता है। दिल से निकली हुई दुआ सा लगता है, एक शख्स बहुत अपना सा लगता है रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है ये, है रूबरू फिर भी बहुत बुलंद है ये शख्स आसमां सा लगता है, ये शख्स आसमां सा लगता है। जनाब खानू खान बुधवाली साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान। तो हमारे साथी जो नारा दे रहे थे, यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा आपके लाडले हारिस दिल अजीज, आपके सांसद राजकुमार रोहत जी और मेरे बड़े भाई पूर्व राज्य मंत्री असरार साहब, यहाँ के आपके लाडले अर्जुन भामनिया जी के लड़के विकास जी, शोहेब भाई जो यहाँ के इंतजामिया कमेटी के सदर भी हैं, प्रतापगढ़ के अंजुमन के सदर केस खान साहब, अंजुमन उदयपुर के सदर कुरैशी साहब, चित्तौड़ के सदर इकबाल साहब, वक्फ बोर्ड चित्तौड़ के सदर
हमारे साथी मुर्तजा भाई और हमारे साथी बैठे हुए डाइस पे कॉमरेड साहब, आपके तमाम इस डाइस पे बैठे हुए मौजूद इस अंजुमन के कमेटी के मेंबरान, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और हमारी साइड में बैठी हुई माँ बहन और बेटियां, और इस जोड़े में जो आज जिनकी जो शादियां हो रही है, इनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, ये हर बार शोएब भाई और इनकी टीम के द्वारा जिस तरह से इस्लाम के शरीयत के मुताबिक जो ये शादियां की जा रही है, ये निश्चित रूप से अभी राजकुमार जी कह रहे थे, क्या ये वो शादियां हैं जिनके परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं होती। मैंने कहा ये स्थिति वो नहीं है, ये स्थितियां ये है कि आम मुसलमान किस तरह से एक जाजम पे बैठ के एक सफ में खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, या अमीर और गरीब की बेटी की निकाह हो जाती, ये देखा नहीं जाता किसकी बेटी, किसका वालिद कितना पैसे वाला है, किसका वालिद, किसकी बेटी कितनी गरीब है, या अमीर और गरीब का झगड़ा नहीं है, एक जाजम पे हम बैठे हैं, यही पता लग जाता है कि इंसानियत किस तरह से जिंदा रह जाती है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर के बैठ के मजहब की लड़ाई से ऊपर उठ करके, मजहब कब काम आता है, मजहब तो इंसान जिंदा होता है तब काम आता है, इंसानियत तो तब मरती है जब मजहब नहीं होता है। जब इंसानियत जिंदा रहे तो मजहब भी रहेगा। और आज निकाय खानगाहें जो जिस तरह से आज जो ये हमारे सोई भाई जिस तरह का जो काम कर रहे हैं, पैगाम है कि हमारी अकलियत की बच्चियों का जिस तरह से एक छोटे से रूप में जो कई मर्तबा जो आने का दूसरी मर्तबा जो मौका मिला, बामनिया जी की जो लड़के जो साहबजादे जो कह रहे थे, राजकुमार जी, ये एक इंसानियत को बचाने का मौका है। हम सब मिलकर के बैठ करके कम खर्चे, कम तादाद में, कम अक्सरियत में लोग रहते जरूर हैं, लेकिन कम खर्चे में भी किस तरह से अपनी बेटी को निकाह करके अपने घर से दूसरे घर पे हम विदा कर सकते हैं। लेकिन आज हमें इस जाजम पे बैठ के ये भी एक तय करना होगा, इस लीडरशिप की कौन नुमाइंदगी करता वो तो एक अलग बात है। जब तक हम किसी की बराबरी तब कर पाएंगे, हम अकलियत के लोग, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब दूसरे मजहब के व्यक्तियों के बराबर नहीं उठ पाएंगे। जब हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्या हम दूसरे के बच्चों की तरफ देखेंगे? क्या हम दूसरों के बच्चों की तरफ देखेंगे? अगर हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता होंगे तो निश्चित रूप से हम बराबरी का हक मानेंगे। जब हम कहा जाता कि हमारे इस्लाम में अगर आपको उस जमाने में अगर तालीम के लिए अगर किसी विदेश भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, लेकिन क्या हम हमारे तालीम के लिए हम दूसरों की तरफ देखेंगे? वर्तमान हालात में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था, उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया गया, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना छोटे का, ना बड़े का। वहां यह कहा गया कि हर इंसान को अपनी शिक्षा और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, मजबूत से बढ़ना चाहिए। लेकिन हम उस चीज को भूल गए, हम कहीं ना कहीं मजहब की लड़ाई में हम लड़ने चले गए। दोस्तों, अगर हम किसी मजहब का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या हमारा मजहब किसी इंसान को मारने के लिए क्या इजाजत देता है? ना कुरान, ना गीता, ना रामायण, ना महाभारत, ना बाइबल कभी इजाजत नहीं देते इंसान को दुख देना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो ये भी कहा गया है राजकुमार जी कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, किस मजहब का, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पड़ोस में अगर धुआं नहीं निकल रहा है, अगर उसके घर खाना नहीं है, तो इस्लाम में कहा गया कि उस मुसलमान का भरपेट खाना खाना हराम बताया गया। कुछ लोग आरोप लगा देते हैं अकलियत के लोग बदमाश है, अकलियत के लोग आतंकवाद है। मदरसों में आतंकवाद चलते हैं, मदरसे मस्जिदों में चलते हैं, मस्जिदों के अलावा कब्रिस्तान में चलते हैं। लेकिन ये तो बताएं, इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम में आतंकवाद की बात करता है उसका इस्लाम में कोई ठिकाना नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पर जितने भी जोड़े हैं उन सभी का निकाह मुकम्मल हो चुका है। सभी जोड़ों को इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही इस अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारी ताउन देकर, बहुत अच्छा ताउन देकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की है। इदारा अंजुमन इस्लामिया उन लोगों को शोल ओढ़ाकर गुलपोशी के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनको एक अहम काम से बहुत जल्दी पूरा तूने देख लिया।
जैसा कि शादी का है, अंजुमन की जानिब से तीसरा अजीमुशान इज्तिमाई शादी प्रोग्राम है। शादी हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और शादी एक ऐसा पाक अमल है जो कि हमारे आधे ईमान के का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगला नाम इसी फहरिस्त में मेरे पास है सैयद यूनुस अली जी। सैयद यूनुस अली जी समाधान, हाँ समाधान वाले। दूल्हे हजरात से गुजारिश है कि आप अभी तशरीफ रखें, अभी खुतबा बाकी है, निकाह मुकम्मल नहीं हुआ है। खुतबा जो है वो निकाह की अहम सुन्नत है। जब तक खुतबा नहीं होगा, निकाह मुकम्मल नहीं होगा। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें, अभी से मुबारकबाद पेश न करें। आप सभी दूल्हे हजरात और उनके साथियों से गुजारिश है कि आप स्टेज खाली कर दें। अभी गवाह वकील सभी नीचे उतर जाएं, अभी खुतबा बाकी है। मंच पे तशरीफ लाए हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब खानू खान बुधवानी साहब। अभी हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय साहब भी तशरीफ यहीं थे और उप जिला प्रमुख साहब भी मौजूद थे और प्रतापगढ़ सदर साहब, चित्तौड़ सदर साहब और उदयपुर सदर साहब। आप सबका मैं इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल गए हमारे बुलाने पर यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इस सामूहिक सम्मेलन में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन को फेल करने की कोशिश करी उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अभी सांसद महोदय साहब यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनके भाषण में बोला था कि मैं घोषणा नहीं करता हूँ, मैं मदद कर दूंगा। पर अभी वो जाते जाते मुझे कह के गए कि सदर साहब अगर स्टेडियम बनाते हो तो मेरी तरफ से सांसद कोटे से जो भी मदद होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। 30 लाख तक का उन्होंने बोला स्टेडियम के लिए। और मेरे अंजुमन के अहदेदार, मेरे साथ देने वाले मेरे दोस्त, आप सबका भी मैं सही दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुफ्ती साहब और उन्मा उनका भी सही दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो खड़े हो जाएं, 2 अशार सलाम के पढ़ें, फिर दुआ होगी और इंशाअल्लाह फिर आप सबके दीगर कामों को इजाजत दे दी जाएगी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, दूरेगा तीती तराना, जगमगा उठा ज़माना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अब तू फैले गौसे आज़म, गंजे बख्श फैज़ आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, दूर हो हम सब के रंजो गम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी रसूलुल्लाह। मौला करीम परवरदिगार आलम हमारी इस
निगाह खानी की इज्तिमाई शादियों की इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। या अल्लाह जितने लोग हाजिर हुए शरीक हुए सबकी हाजिरी को शिरकत को कबूल फरमा। मौलाए करीम परवरदिगार आलम हम सबको ईमानी मौत ईमानी ज़िंदगी नसीब फरमा। जितने बच्चे बच्चियाँ या अल्लाह इस दीवानी ज़िंदगी में मुनसलिक हुए मौलाए करीम उनके जोड़ों को ताबत सलामत फरमा। या अल्लाह हमेशा तरफ़ैन से फरीक़ैन की जानिब से रिश्ते की डोर को ताबत मजबूत फरमा। मौलाए करीम या अल्लाह इन तमाम मौलाए करीम जितने भी दूल्हा दुल्हन या अल्लाह इस निकाह खानी की तकमील में शरीक हुए मौलाए करीम इनको जल्द औलाद साले अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मौलाए करीम हज उम्रा की सआदत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। भैया 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 ये रास्ता दे दे। इमाम साहब जो भी उलमाए हजरात हैं उलमाए कराम आप सभी स्टेज पर आ जाइए और साथ ही दूल्हे और सभी हजरात से गुजारिश है कि आप इनको जगह दे दें। स्टेज की सीढ़ियों के पास से थोड़ी सी जगह कर दें ताकि उलमा हजरत और दूल्हे लोग वो स्टेज पर आ जाएं। आगे आ जा इधर 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 यार पीछे आ जाओ कैमरे वाले प्लीज। फ्रेम बना लो पीछे आ जाओ यार। दूसरे को भी लेना दो सब आगे जाओ। मोबाइल नीचे रखो नीचे का मोबाइल तेरा ये जो इंतजामिया कमेटी में मोहसिन खान है जनाब मोहसिन खान से राब्ता कायम कर लें। जिन दुल्हों ने खाना नहीं खाया है उनके लिए पीछे इंतजाम है। आप जनाब मोहसिन खान से राब्ता कायम कर लें। बस ठीक है क्या? पूरी टीम आ गई है जगह पे मेरी कंपनी सदर साहब तैयार कर ले तुम टीम आ गई ये हमारी टीम पूरी आ गई। ये फोटो नहीं है ये तो वीडियो है। ये सब बात हेलो तीन चैनल पे आप